Good morning, all of you. Today we will continue our topic Structure of Atom, chapter number 2. लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था। किस टाइप से यहाँ पर हम लोगों ने हिजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टडी किया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स के हम लोग कभी भी साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये कहा गया था हिजनबर्ग के द्वारा। अब हम लोग यहाँ पर उसी के एप्लीकेशंस को देखते हुए एक चीज यहाँ पर साइंटिस्ट के माइंड में आई कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है विच आर कमिंग फ्रॉम दी सनरेज, और मतलब जो सनरेज के पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दी बोर्स मॉडल ने हमको यहाँ पर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ नेचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ नेचर्स में दो चीजें एक्सप्लेन थी, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो जितने भी वेव्स है और जितने भी रेडिएशंस है, इन रेडिएशंस के अंदर हमेशा क्या होंगे, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर्स हमेशा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं पार्टिकल नेचर और इन्हीं वेव नेचर्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स देखते हैं। इस क्वांटम नंबर्स की जो स्टडी है, इस क्वांटम नंबर की स्टडी को हम लोग यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय हियर क्वांटम मैकेनिक्स? Quantum mechanics is the branch of science that deals with the account of a dual behavior of matter। मतलब जो भी मैटर की जो डिफरेंट ड्यूअल बिहेवियर है उन ड्यूअल बिहेवियर की स्टडी को हम लोग यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। इस क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम वर्ड है, इस क्वांटम वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर फोटोन। दिस क्वांटम वर्ड हियर इज नोन एज हियर फोटोन एंड फोटोन इज ऑल्सो नोन एज हियर क्वांटा। ठीक है, इट इज अ वेरी बिग थ्योरेटिकल स्टडी। ये एक तरीके से बहुत बड़ी थ्योरेटिकल स्टडी है, इसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। फोटोन मीन्स व्हाट हियर? फोटोन मीन्स बंडल्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, या फिर हम लोग कह सकते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जितने भी सनरेज है ना, इन सनरेज में बहुत सारे अमाउंट में फोटोन पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। इसी फोटोन पार्टिकल से we are getting a different types of energy और we are getting a different types of radiations from this sunlight। इस सनलाइट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। तो इसकी जो स्टडी है, दिस स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ लाइट हियर इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। उसको हम लोग यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जो भी फोटोन हमारे पास प्रेजेंट है, so photon is always consists of the number of electrons or the different subparticles which are present in this UV rays और ultraviolet rays और ultraviolet radiations। इस ultraviolet radiations के अंदर ऐसे बहुत सारे different amounts में या फिर different frequencies के radiations हमारे पास क्या होंगे, हमेशा present होते हैं। और जितने भी different mechanics और जितने भी different studies है, that study is known as your quantum mechanics। इसी quantum mechanics को अगर हम लोग बेसिकली कुछ ओरिएंटेशन से या फिर शेप ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं तो उन शेप ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर उसको कहते हैं क्वांटम नंबर। दैट इज नोन एज हियर क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को बेसिकली हम लोग जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वे होगा, उन डिस्क्रिप्शन वे को हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब उन डिस्क्रिप्शन वे को हम लोग यहाँ पर 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स में एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली जस्ट इन शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो मेजर शेप एंड ओरिएंटेशन होगा, दैट ओरिएंटेशन इज नोन एज हियर quantum numbers। ठीक है, so there are 4 types of quantum numbers present। First quantum number is here known as principal quantum number, principal quantum number। Second quantum number is known as here azimuthal quantum number, azimuthal quantum number। Third quantum number is known as here magnetic quantum number, it is known as here magnetic quantum number। Okay, and fourth one is known as here spin quantum number, spin quantum number। ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हमारे पास
हमेशा प्रेजेंट होंगे, विच शोज अ डिफरेंट शेप एंड ओरिएंटेशन फॉर एनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दी पर्टिकुलर एटम्स। ठीक है, किसी भी एटम्स के अंदर जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितना स्पेसिफिकेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कौन सा ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनके स्पेसिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर एलोबरेट करने के लिए क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय हियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्पेसिफिकली हम लोग हमेशा यहाँ पर स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। ये जितने भी हमारे पास क्वांटम नंबर्स है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा नंबर ऑफ शेल को डिनोट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल के, एल, एम, एन, दीज आर दी नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है ना, तो इस शेल के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम्स, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स ने एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला था यहाँ पर 2n²। दिस 2n² रिप्रेजेंट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दिस 2n² formula represent the total number of electron और maximum number of electron present in a particular shell। ठीक है, मतलब ये हमेशा डिनोट करता था कि पर्टिकुलर शेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये क्या होगा, n, व्हाट डू मीन बाय हियर n, सो n रिप्रेजेंट हियर द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, अगर यहाँ पर जो भी n होगा, ये n क्या करेगा, हमेशा यहाँ पर नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, n, so, जब भी हम सपोज करो अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, मतलब फर्स्ट शेल, सो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × n², मतलब 2 into 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 1 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम शेल कितने होंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में इज 2। क्लियर, वैसे सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, इस तरीके से राइज अप होना स्टार्ट होगा। सो दिस इज नोन एज हियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता था। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग हमेशा नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करते हैं, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर K1, फॉर L2, फॉर M3, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज हियर एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम लोग यहाँ पर एंगुलर क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग हमेशा यहाँ पर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एल का मतलब होता है यहाँ पर 0 to n-1। ठीक है, मतलब ये जो एल की वैल्यू है वो क्या होगी, सिंपल 0 to n-1। इसका मतलब यहाँ पर एल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू n-1। मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पर एल की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक प्रेजेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ n प्रेजेंट इन दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा एक तरीके से हमको एनर्जी लेवल्स को भी डिस्क्राइब करता है कि कौन से एनर्जी लेवल्स में, है ना, कौन से एनर्जी लेवल्स में हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कौन से एनर्जी लेवल्स में हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये चीज भी कौन शो करता है यहाँ पर हमको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एक चीज और कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सबशेल्स, मतलब कौन से सबशेल्स में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वेदर इट इज S, P, D और F। ठीक है, मतलब S, P, D, F में कौन से नंबर ऑफ सबशेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट्स होंगे, रिप्रेजेंट्स होंगे। ठीक, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट दी एनर्जी लेवल्स, ये एक तरीके से हमको एनर्जी लेवल्स को भी रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, सो मतलब फॉर द वैल्यू ऑफ l इट इज 0। ठीक है, मतलब l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, सपोज n की वैल्यू 2 है, तो मतलब l की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 विल बी 1। तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है, इन रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। इन एजीमुथल क्वांटम नंबर को बेसिकली हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबशेल्स अकॉर्डिंग टू वेरियस एनर्जी लेवल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अरेंज करते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एक शेल देखते हैं और दूसरा
सबशेल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. सो दिस इज नोन एज हियर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स. क्लियर. अब नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या था हमारे पास. नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो था वो है हमारे लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इज नोन एज हियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. देखो जब भी हम लोग यहाँ पर मैग्नेट्स के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेट्स के लिए हमारे पास एक वर्ड यूज होता है फील्ड. ठीक है. सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेट रखा तो मैग्नेट के आसपास हमेशा क्या होगी, एक फील्ड जनरेट होगी उसके रेंज के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मतलब उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की कितनी रेंज यहाँ पर क्या होंगी, हमेशा प्रेजेंट होंगी. तो जो भी रेंज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग प्लस से लेके माइनस तक रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एज अ स्मॉल m एंड इट्स फॉर्मूला इज 2l-1. ठीक है. मतलब 2l-1 यहाँ पर क्या होते हैं हमारे लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स प्रेजेंट होते हैं. 2l-1 नहीं, यहाँ पर 2l+1 होगा. ठीक है. Means 2l+1 is known as here the formula for the magnetic quantum numbers. हमेशा हमको एक चीज ध्यान रखना है कि for this subshell, ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ शेल्स के लिए अलग अलग सबशेल का रिप्रेजेंटेशन गिवन है हमारे पास एक चार्ट डायग्राम में एनसीईआरटी बुक में. ठीक है. इसी क्वांटम नंबर्स में जब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो उसके बाद एक सबशेल नोटेशन गिवन है हमारी बुक के अंदर, एक सबशेल नोटेशन जिसमें एन की और एल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है. सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होना चाहिए वो सब रिप्रेजेंटेशन गिवन है बुक के अंदर. ठीक है. तो उसी सबशेल नोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स देखते हैं. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक तरीके से हमारे लिए सिर्फ रेंज है जो प्लस से लेके माइनस साइन तक रिप्रेजेंट करता है. सपोज करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर एल की वैल्यू अगर 1 है. ठीक है. सपोज अगर इस एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अगर एल की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, सो इफ एल इज इक्वल्स टू 1 देन 2l+1 मतलब क्या होगा, 2 1 2 प्लस 1 मतलब एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 होगी. क्या होगी यहाँ पर 3. सो इसकी जो रेंज होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वो क्या होगी, हमेशा +3 से लेके -3 तक होगा. मतलब +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3. These are the magnetic quantum number. इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे रेंज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. दिस इज नोन एज हियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक रेंज को यहाँ पर डिनोट करेगा. मतलब कितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्प्रेड है अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट एनर्जी लेवल. तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. ठीक है. बेसिकली इसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर एन. ठीक है. अगर एन रहा मतलब सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एजीमुथल क्वांटम नंबर से इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. 4 है हमारे लिए स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. So what do you mean by your spin quantum numbers? स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है या फिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है. सो दो तरह के डायरेक्शन हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट्स होते हैं. फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी ऑलवेज रिप्रेजेंट लाइक दिस. Okay, and for anti-clockwise direction we always represent like this. And for clockwise direction के लिए हम लोग हमेशा +1/2 से भी डिनोट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा -1/2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान रखना. ठीक है. फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी आर रिप्रेजेंटिंग द सर्कुलर डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ +1/2 एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ -1/2. ठीक है. तो -1/2 और ये जो एरो है इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है सिंपल किसका, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का. मतलब स्पिन क्वांटम नंबर का बेसिकली यहाँ पर क्या होंगे, सिंपल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. सो दिस इज नोन एज हियर स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा उनके स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं
कि स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर दी 4 क्वांटम नंबर्स प्रेजेंट इन दी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से चार्ट बनाया जाता है, एन, एल, एम एंड एस। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। सपोज एन की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग चार्ट डायग्राम को बना के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऑलवेज हमेशा शो करते हैं। सो दिस इज नोन एज योर क्वांटम। नाउ शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर सिर्फ शेल्स को ऑर्बिट्स कहते हैं और सब शेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर्स वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब शेल्स। मतलब इस क्वांटम नंबर्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर 4 सब शेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम्स की बात करते हैं तो कभी कभी कोई एलिमेंट्स के एलिमेंट्स शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाते। तो इनकी स्टेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम लोग 4 सबशेल्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। उन सबशेल्स को हम लोग यहाँ पर बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं। इन सबशेल्स की हमेशा एक बात हमको ध्यान में रखना है कि इनके डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी क्या होते हैं, हमेशा प्रेजेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, सो दिस आर द स्मॉल लेटर्स। हमेशा हमको इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, एस, पी, डी एंड एफ। एस सबशेल में हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे हम लोगों ने K11 में देखा था। पी सबशेल में हमेशा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डी में हमेशा 10 और एफ में हमेशा मैक्सिमम 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट टाइप्स के शेप्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला शेप क्या है यहाँ पर एस के लिए, एस के लिए हमेशा क्या होंगे, यहाँ पर स्फेरिकल इन शेप्स में क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी का जो सब शेल का जो शेप होगा वो क्या होगा, हमेशा इस तरीके से डम्बल शेप्स में प्रेजेंट होंगे। डी हमेशा क्या होंगे, इस तरीके से डबल डम्बल्स के फॉर्म में इनका शेप क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमेशा इस साइड पे या इस साइड पर प्रेजेंट होगा, इस पोजीशन पर या फिर इस पोजीशन पर। ठीक है, इन पोजीशन पर क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दी एफ सबशेल, एफ सबशेल के लिए क्या होता है, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ये हमेशा 3 एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। क्या, डम्बल्स, जितने भी डम्बल्स होते हैं वो 3 एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर। ठीक है, और एक्स एक्सिस के लिए हमेशा ये डम्बल्स शेप इस तरीके से शो करेगा। जेड एक्सिस के लिए जो डम्बल्स है वो हमेशा इस तरीके से शो करता है। ठीक है, और वाई एक्सिस जो डम्बल्स होगा वो हमेशा इस तरीके से यहाँ पर शो करता है। मतलब ये हमेशा 3D नेचर्स में हमको इसको इमेजिन करना ही पड़ता है फॉर दी एफ सबशेल। क्लियर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर 2, 6, 10 एंड 14। इससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, इनमें क्या होता है, बहुत सारे नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नोड्स मतलब एक ऐसा मीटिंग जंक्शन और मीटिंग पॉइंट जहां पर सिंपल डिफरेंट सबशेल को हम लोग यहाँ पर मीट कर सकते हैं फ्रॉम दी ओरिजिन। मतलब ये एक तरीके से सिंपल ओरिजिन का फॉर्मेशन है जिसको हम लोग कहते हैं नोड्स। इन नोड्स की क्या होती है, नोडल सरफेस भी होती है। मतलब जो भी यहाँ पर सरफेस प्रेजेंट होगा दैट सरफेस इज नोन एज हियर नोडल सरफेसेस। ठीक है, एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखना है। और एक और वर्ड का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज हियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। व्हाट डू यू मीन बाय हियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब होता है, क्लाउड्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक तरीके से क्लाउड्स का मतलब होगा ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब जहां पर चार्जेस को हम लोग सिर्फ स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं आई क्लाउड है, एप्पल का आई क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, मतलब जहां पे हम लोग किसी चीज को स्टोर करते हैं। तो जहां पे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को स्टोर करते हैं या फिर जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे
दैट क्लाउड इज नोन एज हियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है, अगर इस सबशेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। क्लियर, एम आई क्लियर? तो दिस इज नोन एज हियर शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हमारे लिए डिफरेंट शेप होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। अब इसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप को हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में भी डिनोट करते हैं, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में भी हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। कैसे करेंगे डिस्क्राइब इसके एनर्जी लेवल्स को? अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात जो एस सबशेल्स है, ठीक है, एस सबशेल्स हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप में प्रेजेंट होगा, तो हमेशा इनकी जो फिलिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होगी, हमेशा 1 होंगी, मतलब एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज की हमारे पास ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एस सबशेल में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा एक क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हाई? बिकॉज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं। तो एक अगर क्लॉकवाइज में जाएगा तो दूसरा क्या होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसकी फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि अगर क्लॉकवाइज है तो उसको, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग हमेशा इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एस सबशेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एस सबशेल में यहाँ पर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, फॉर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया। ओके, so this is known as here fulfilling of orbitals. It is known as here fulfilling of orbital. इसको हम लोग यहाँ पर fulfilling of orbitals कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिंपल फुलफिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हेल्प से। ये जितने भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर पी सबशेल। और जैसा हमारा ये एस के लिए हो गया तो सेम एज विथ हम लोग पी सबशेल के लिए करते हैं। लेकिन पी सबशेल में क्या होगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो पी सबशेल के लिए 3 एक्सिस प्रेजेंट होंगे। एक होगा हमारे लिए पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एक होगा हमारे लिए यहाँ पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी सबशेल में हमेशा 3 एक्सिस क्या होते हैं, हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं। इन 3 एक्सिस पर जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो डंबल्स होगा वो कैसे होगा, जैसे सपोज कि हम लोगों ने ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, सो फॉर ये सपोज कि हम लोगों ने एक्स और ये वाई और ये जेड, ठीक है, तो फॉर एक्स एक्सिस में कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, जो डंबल्स है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। वाई एक्सिस पर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, ये एक्स वाई और ये जेड, तो वाई एक्सिस पर इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एंड फॉर दी जेड एक्सिस ये क्या होगा, जेड एक्सिस में यहाँ पर ये लोग हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए जेड एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये हो गया हमारे लिए जेड एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर डंबल्स हमेशा 3 एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, पी एक्स, पी वाई एंड थर्ड वन इज पी जेड। ठीक, नाउ फॉर डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मिनिमम 5 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन, अब पी में 6 थे तो 3 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे ऑर्बिटल्स में और 2 होंगे, तीसरे ऑर्बिटल्स में और 2 होंगे, मतलब 2 + 2 + 4, 4 + 2 is 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। तो वैसे ही डी ऑर्बिटल्स में 10 है, तो इन डी ऑर्बिटल्स को हम लोग यहाँ पर किस तरीके से नोटेशन करेंगे, तो देखो डी ऑर्बिटल्स के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। डी ऑर्बिटल्स में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो डी ऑर्बिटल में 5 एक्सिस होंगी। एक होगा हमारे लिए डी एक्स वाई, फॉर डी एक्स वाई सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा था, हमेशा
इस डायरेक्शन में इस तरीके से प्रेजेंट था, तो एक्स वाई है, ये हो गया हमारे लिए एक्स, ये हो गया हमारे लिए वाई, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। दूसरा डी वाई जेड, तो डी वाई जेड में कैसा होगा, एक्स वाई और ये जेड, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस पर हो गया, ठीक है। और डी एक्स जेड के लिए कैसा होगा, डी एक्स जेड के लिए एक्स वाई और जेड, तो डी एक्स जेड के लिए जो शेप होगा वो हमारे लिए कैसा होगा, हमेशा इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सिस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे लिए दूसरी एक्सिस हो गई, फोर्थ एक्सिस। तो ये एक्स वाई के लिए कैसे होगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। फॉर दिस एक्स एक्सिस कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर सेम रिप्रेजेंट होगा। और लास्ट वन इज फॉर डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर में जो प्रेजेंट होगा वो कैसे होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगा जेड एक्सिस पर, ठीक है। सपोज दिस इज जेड एक्सिस और ये एक्स और ये वाई है, ठीक है। और जो यहाँ पर एक नोडल सरफेस होगा वो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मतलब दिस इज डी जेड स्क्वायर एक्सिस। इस तरीके से यहाँ पर डी जेड स्क्वायर एक्सिस हमारे पास क्या होंगे, हमेशा प्रेजेंट होंगी। टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 2 2 2 2। इस तरीके से क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। सो दिस इज नोन एज हियर एक्सियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक्सियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी के लिए हम लोगों ने तीन एक्सिस देखी थी, तो इस तरीके से हम लोग 3 बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक एक्सिस में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2, दूसरे में 2 1 2, तीसरे में भी 2 1 2। अगर हम लोग एक तरीके से देखा जाए डी ऑर्बिटल्स में, तो डी में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमारे पास 10 ऑर्बिटल्स, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किसमें प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में। और ये कौन सा है हमारे लिए, पी ऑर्बिटल्स। क्लियर। एफ ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल स्टडी नहीं करते हैं। एफ ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग यहाँ पर स्टडी अभी नहीं करेंगे, फर्दर स्टडी के लिए हम लोग एफ ऑर्बिटल्स के। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हियर अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल ने हमको यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना सिखाया है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम लोगों ने अबो ने हमको एक्चुअली में ये एक्सप्लेन किया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब के एलिमेंट शेल्स में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनकी स्टेबिलिटीज को, सो हम लोग ने ये देखा कि अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स को और उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स को भी SPDF सबशेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग उनको स्टेबल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अबो ने हमको एक मेथड बताई है फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, मतलब अलग अलग एनर्जी सेम सबशेल में अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग हमारे पास यहाँ पर 4 सबशेल्स है S, P, D एंड F। सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S and so on for 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P and so on for D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D and so on for F, 4F, 5F, 6F, 7F and so on। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो 1 2 3 4 5 है, ये क्या है हमारे लिए सिंपल एनर्जी लेवल्स है, मतलब अलग अलग सेप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे एनर्जी लेवल्स क्या होगा, यहाँ पर 1S में होगा,
उसके बाद यहाँ पर 2s में जाएगा, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p 3s में मूव करेगा। ओके, 2p 3s के बाद 3p 4s में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर उसके बाद 3d 4p 5s में जाएगा, फिर देन 4d 5p 6s में मूव करेगा, देन 4f 5d 6p 7s में यहाँ पर क्या होंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये अलग अलग तरीके से एनर्जी लेवल्स हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिप्रेजेंट्स होंगे। हम लोग इसको अब देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, 1s, 1s के बाद कहाँ जाएगा, 2s, 2s के बाद कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर 2p, 2p के बाद कहाँ मूव करेगा, 3s, 3s के बाद कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, एनर्जी लेवल डिफरेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट्स होंगे। अगर हमको यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है तो कैसे, अब देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ पर 1s है, ये 1s, तो 1 मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल्स फॉर दी s ऑर्बिटल्स। s तो हम लोगों के पास यहाँ पर ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, हमेशा ऊपर, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अगर 1 हुआ तो 1s1 और अगर 2 हुआ तो 1s2। क्लियर है, तो s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, d के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f के लिए हमेशा 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड इन दैम। क्लियर, सपोज करो अगर मुझे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पर 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1s, यहाँ पर कोई भी इनटू मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन नहीं लगता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, सो 1s लिखा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोग पहले ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे। तो 1s में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2, हमको कितने चाहिए, 11। तो फुलफिल करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। उसके बाद 1s के बाद 2s, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लिए, 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 2s के बाद 2p, अब 2p में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, p में 6 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6। तो 2 + 2 4, 4 + 6 कितने हो गए, 10। वी नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, कितने यहाँ पर 11। 2p के बाद क्या है, 3s, तो 3s मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हम लोग यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। So this is the electronic configuration for the sodium atom. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 कितना होगा, यहाँ पर 11 होगा। क्लियर, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पर 8 होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1s, सो 1s2, वैसे क्या है 2s, 2s2, वैसे क्या होगा 2p। अब यहाँ पर 2 + 2 कितना हुआ, 4, हमें और कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2p में मैक्सिमम कितने हैं, 6 है, लेकिन हमें चाहिए 4, तो वी विल राइट हियर 4। तो 2 + 2 4, 4 + 4 कितने होंगे, यहाँ पर 8 होंगे। तो मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैम। ये हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। अगर हमको कैल्शियम का चाहिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20। ओके, सो 1s2, उसके बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 कितने हो गए, 18। हमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि 20 है। तो 3p के बाद क्या आता है, 4s, सो 4s2 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड इन दैम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। इस अबव प्रिंसिपल के अंदर एक और प्रिंसिपल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। इस हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या देखेंगे कि इन्होंने एक चीज और बताई है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉलीज एक्सक्लूजन। क्लियर है, ये अबव प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने इतना पूरा स्टडी कर चुके हैं। ये इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का फॉर्मेशंस करेंगे।
इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हियर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज ने हमको एक एक्सक्लूजन के बारे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। पॉली का कहना ये था कि किसी भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में कभी भी 2 स्पिन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ तो हमारे पास किसी भी स्पिन के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमेशा क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मतलब सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में हमेशा 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे, हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जितने भी क्वांटम नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट है, किसी भी एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट है, इन एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फुलफिल करेंगे, ये भी हमको पॉलीज एक्सक्लूजन के बारे में या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल ने हमको एक्सप्लेन किया था। पॉली एक्सक्लूजन ने हमको एक चीज और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कि सेम ऑर्बिट्स में, मतलब एक ऑर्बिटल्स में कभी भी 2 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब सेम स्पिन के क्वांटम नंबर्स या फिर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी यहाँ पर एक ऑर्बिटल्स पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमको बताया था यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, हम लोग उनको कहते हैं हुन्स। ठीक है, हुन्स ने एक रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन किया था। ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटीज क्या होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इस हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर हमको ये चीज एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग फुलफिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा सोडियम के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर फुलफिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में देखा था, जिसमें एक्सियल नोटेशन देखे थे हम लोगों ने। तो 1s2 के लिए हमारे पास एक बॉक्स रिप्रेजेंट था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 एंड 2। फॉर 2s2 ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक होगा हमारे लिए क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। फॉर 2p6 p में हमेशा 3 एक्सिस प्रेजेंट होंगे, px py और pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1 2 3। हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि p ऑर्बिटल्स में और d ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फुलफिल करेंगे। अगर 4 है तो यहाँ पर 4, 5 हुआ तो यहाँ पर, 6 हुआ तो यहाँ पर। क्लियर। फॉर 3s1 एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वी विल राइट लाइक दिस। ठीक है, मतलब जब भी यहाँ पर किसी भी ऑर्बिटल्स में अगर इस टाइप से एक ही स्पिन अगर प्रेजेंट है, सो देन इट इज नोन एज हाफ फील्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हाफ फील्ड। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सिंपल हाफ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। और ये हमारे लिए फुल फील्ड है, मतलब जिसमें फुल फील्ड, जिसमें जो भी ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अगर अलग अलग डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज कॉल्ड फुल फील्ड, और अगर हाफ डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर हाफ फील्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सो 1s2 2s2 and 2p4. So for 1s2 सिंगल ऑर्बिटल्स 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 के लिए भी यहाँ पर सेम ऑर्बिटल्स 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल्स में 3 एक्सिस प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। सो सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 and 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4th वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये वाला फुल फील्ड है, लेकिन ये सब क्या है, हमारे लिए हाफ फील्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, अगर 5 होते तो हम लोग यहाँ पर लिखते एक और इलेक्ट्रॉन, अगर 6 होता तो हम लोग यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। सो ये एक तरीके से हमारे लिए सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। क्या है हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग बेसिकली इस टाइप से, मतलब हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से इसको स्टडी करते हैं। सो दिस इज नोन एज योर अबॉव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक तरीके से हमको डिफरेंट अकॉर्डिंग टू अ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट्स है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कैसे हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट शो करते हैं, उन अरेंजमेंट को हम लोग बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट्स करते हैं। हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, सीरीज। डिफरेंट टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ सीरीज आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर, है ना। लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज आर प्रेजेंट, ठीक है। उसमें देखा था हम लोगों ने कि एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, जंप हो रहे थे, ठीक है। तो उस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या था कि फर्स्ट शेल से सेकंड में चला गया या फिर सेकंड से थर्ड में चला गया। तो जब भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से स्टेबल फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, तो इस फॉर्म को या फिर इस स्टेट को हम लोग यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। अगर सपोज करें इसी स्टेट के अंदर, आई एम रबिंग दिस, इसी स्टेट के अंदर, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स ने इस ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिट में चला गया, ठीक है, मतलब सेम है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सपोज अगर ये थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप करके कहाँ चला गया, 4th ऑर्बिट में चला गया, मतलब ये 6th इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 4th इलेक्ट्रॉन में चला गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और वो हो गया फुल फिल्ड। मतलब इस स्टेट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। दिस स्टेट इज नोन एज योर एक्साइटेड स्टेट। मतलब वो इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा एक्साइट हो गया कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जीज की वजह से क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा दिया। और इस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, लेमन, बाल्मर, पास्चन, मतलब थर्ड इज पास्चन। तो इस सीरीज को हम लोग यहाँ पर कहेंगे पास्चन सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज योर पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा थर्ड ऑर्बिट से जंप करता है, और इसमें हमको जो रेज मिलेगी, दैट रेज और दैट रेडिएशन इज नोन एज योर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण जो रेडिएशन का फॉर्मेशन हुआ, दैट फॉर्मेशन ऑफ रेडिएशन इज नोन एज योर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये जैसे सिंपल का फॉर्मेशन है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम दी एक्साइटिंग नेचर, तो सो दैट इज नोन एज योर एक्साइटेड स्टेट। उसको हम लोग यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में हमको एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि 1 से लेके मिनिमम 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपी में ड्रॉ बनाना है अकॉर्डिंग दिस 1s2 2s2 लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस कॉपी में हमको 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फॉर दी प्रैक्टिस। हमको पता होना चाहिए कि लास्ट ऑर्बिटल्स क्या है ना, और कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ओके, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ